अगर खुदकुशी हराम ना होती तो आज मैं मरहूम होती, यानी मैं अल्लाह को प्यारी हो चुकी होती। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर फातिमा जाफरी के। जनाब अली, फातिमा जाफरी को ये क्यों नौबत आई अल्फाज कहने की, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर चंद अरसे से फातिमा जाफरी और शबर जाफरी इन दोनों के दरमियान तलाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। शबर जाफरी की अगर बात की जाए तो इनके टिकटॉक पर 4.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और अगर फातिमा जाफरी की बात की जाए इनके फैन फॉलोइंग की तो इनके 3.8 मिलियन टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं, यानी कि 48 लाख शबर जाफरी के और 38 लाख फातिमा जाफरी के। 1 से 1.5 साल कबल इनकी शादी हुई और चंद माह कबल अल्लाह ने इनको एक बेटी से भी नवाजा। बेटी पैदा होने के बाद शबर जाफरी ने एक प्रैंक किया अपनी बीवी के साथ कि मैं तुम्हें डिसऑन कर रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे बेटी दी है। लोगों ने इस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया कि आप प्रैंक को सामने रखते हुए, यानी कि प्रैंक का बहाना बनाकर अंदर की भड़ास निकाल रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान तलाक की खबरें क्यों गर्दिश करना शुरू हुई और आखिरी बार सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो कब आई, लोग ये भी कह रहे हैं कि इस खूबसूरत कपल को नजर लग गई। यानी कि अगर आप जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाएंगे तो नजर तो आपको लग ही जाएगी। लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक पब्लिक स्टंट है, शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये शोहरत के लिए कर रहे हैं तो शोहरत इनके पास आज भी है। 48 लाख 38 लाख इन दोनों के फॉलोअर्स हैं, किस तरह शोहरत के लिए कर सकते हैं। अब 4.8 मिलियन शबर जाफरी के टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं। इनकी आखिरी वीडियो अपनी बेगम के साथ जो पब्लिश हुई थी 27 मई 2024, यानी कि 2 माह होने वाले हैं। 2 माह कबल शबर जाफरी ने अपनी बेगम के साथ वीडियो लगाई, और फातिमा जाफरी की बात की जाए तो इनकी वीडियो भी आखिरी 27 तारीख 5वां महीना 2024 को टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे नजर आई थी। अब फातिमा जाफरी ने इंस्टाग्राम से शबर जाफरी को अनफॉलो कर दिया। यहां तक कि टिकटॉक पर सिर्फ एक शख्सियत को ये फॉलो करती थी जिसका नाम था शबर जाफरी, उसको टिकटॉक से भी अनफॉलो कर दिया। और अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए तो शबर जाफरी ने अपनी बेगम फातिमा जाफरी को इंस्टाग्राम से भी अनफॉलो कर दिया। चंद रोज कबल इंस्टाग्राम पर फातिमा जाफरी ने एक स्टोरी शेयर की जिसमें वो लिखती हैं, दुनिया भर के भिखारियों में से सबसे ज्यादा हमदर्दी के काबिल भिखारी वो है जिसने मोहब्बत की भीख मांगी और उसको धुतकार दिया गया। लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब शबर जाफरी ने भी एक स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पर जिसमें वो ये लिखते हैं कि वो घर जेल से कम नहीं है जिस घर में सुकून ना हो। अगर आप शादी करना चाहें तो एक अच्छी औरत का इंतखाब करें। यानी कि इस तरह की इंस्टाग्राम और फेसबुक की स्टोरीज को सामने रखते हुए लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इन दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी है और अब ऐलान होना बाकी है। लेकिन साथ ही साथ अगर फातिमा जाफरी की बात की जाए, और उनकी वीडियो भी आखिरी 27 मई को अपने शौहर के साथ आई थी, लेकिन आजकल जो उनकी वीडियोस आ रही हैं उस वीडियोस के आगाज में वो कुछ इशार पढ़ती हैं। इशारा आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तवज्जो की कमी से मर जाते हैं अक्सर फूल, जानवर, इंसान वगैरह। एक शेर में वे कहती हैं कि वो जाने वाले से पूछना है कि साथ ली हुई तस्वीरों का क्या करना है। अब लेट्स सी कि इन दोनों का इस बारे में क्या स्टेटमेंट सामने आता है, या इन दोनों में वाकई डिवोर्स हो चुकी है या अब एक पब्लिक स्टंट के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको याद होगा चंद माह कबल जब इनके यहाँ औलाद पैदा होने वाली थी तो फातिमा जाफरी को शबर जाफरी ने आकर कहा कि मैं डॉक्टर से पूछ के आया, डॉक्टर्स ने कहा है कि हमारे घर जोड़ी आने वाली है, यानी कि 2 बच्चों की पैदाइश होने वाली है। लेकिन उसके बाद इनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान वाकई डाइवोर्स हो चुकी है तो एक लम्हा फिक्रिया है कि सोशल मीडिया की मोहब्बत, यानी कि टिकटॉक पर एक दूसरे को मिलना, मोहब्बत कर लेना, शादी कर लेना, उसका नतीजा आपके सामने है। और आए रोज ऐसी ऐसी तलाकें सामने आती हैं जिन लोगों का मेल जोल या बातचीत सोशल मीडिया पर हुई हो, या टिकटॉक के जरिए बात मिले हों, या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए मिले हों, और चंद माह की मोहब्बत रहती है, उसके बाद दोनों फैमिलीज अलहदा हो जाती हैं और 2 खानदान टूट जाते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में फातिमा जाफरी क्या वाकई इस बात का ऐलान करती हैं, या इन तमाम बातों का अब तक उन्होंने तरदीद भी नहीं की। यह भी नहीं कहा कि जो रूमर सोशल मीडिया पर वायरल हैं इसमें कोई सच्चाई या कोई हकीकत नहीं है। अब कल सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम पर कुछ सवालात करी थी अपनी ऑडियंस से, और उन्होंने कहा कि अगर खुदकुशी हमारे मजहब में हराम ना होती तो मैं अब तक मरहूम हो चुकी होती। पता नहीं अब किस किस्म का डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, परेशानी में है, किस तरह वो सर्वाइव कर रही हैं, ये वो जानती हैं या अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। कि बात इस नहज तक आप पहुंची है कि वो ये कहना चाह रही हैं कि अगर खुदकुशी करने का मौका मिल जाए या खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अब तक अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
अगर खुदकुशी हराम ना होती तो आज मैं मरहूम होती, यानी मैं अल्लाह को प्यारी हो चुकी होती। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर फातिमा जाफरी के। जनाब अली फातिमा जाफरी को ये क्यों नौबत आई अल्फाज कहने की, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर चंद अरसे से फातिमा जाफरी और शबर जाफरी इन दोनों के दरमियान तलाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। शबर जाफरी की अगर बात की जाए तो इनके टिकटॉक पर 4.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और अगर फातिमा जाफरी की बात की जाए इनके फैन फॉलोइंग की तो इनके 3.8 मिलियन टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं, यानी कि 48 लाख शबर जाफरी के और 38 लाख फातिमा जाफरी के। 1 से 1.5 साल कबल इनकी शादी हुई और चंद माह कबल अल्लाह ने इनको एक बेटी से भी नवाजा। बेटी पैदा होने के बाद शबर जाफरी ने एक प्रैंक किया अपनी बीवी के साथ कि मैं तुम्हें डिसओन कर रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे बेटी दी है। लोगों ने इस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया कि आप प्रैंक को सामने रखते हुए, यानी कि प्रैंक का बहाना बनाकर अंदर की भड़ास निकाल रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान तलाक की खबरें क्यों गर्दिश करना शुरू हुई और आखिरी बार सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो कब आई, लोग ये भी कह रहे हैं कि इस खूबसूरत कपल को नजर लग गई। यानी कि अगर आप जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाएंगे तो नजर तो आपको लग ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक पब्लिक स्टंट है, शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये शोहरत के लिए कर रहे हैं तो शोहरत इनके पास आज भी है। 48 लाख 38 लाख इन दोनों के फॉलोअर्स हैं, किस तरह ये शोहरत के लिए कर सकते हैं। अब 4.8 मिलियन शबर जाफरी के टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं। इनकी आखिरी वीडियो अपनी बेगम के साथ जो पब्लिश हुई थी 27 मई 2024, यानी कि 2 माह होने वाले हैं। 2 माह कबल शबर जाफरी ने अपनी बेगम के साथ वीडियो लगाई। और फातिमा जाफरी की बात की जाए तो इनकी वीडियो भी आखिरी 27 तारीख 5वां महीना 2024 को टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो आज मैं मरहूम होती, यानी मैं अल्लाह को प्यारी हो चुकी होती। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर फातिमा जाफरी के। जनाब अली फातिमा जाफरी को ये क्यों नौबत आई अल्फाज कहने की, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर चंद अरसे से फातिमा जाफरी और शबर जाफरी इन दोनों के दरमियान तलाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। शबर जाफरी की अगर बात की जाए तो इनके टिकटॉक पर 4.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और अगर फातिमा जाफरी की बात की जाए इनके फैन फॉलोइंग की तो इनके 3.8 मिलियन टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं, यानी कि 48 लाख शबर जाफरी के और 38 लाख फातिमा जाफरी के। 1 से 1.5 साल कबल इनकी शादी हुई और चंद माह कबल अल्लाह ने इनको एक बेटी से भी नवाजा। बेटी पैदा होने के बाद शबर जाफरी ने एक प्रैंक किया अपनी बीवी के साथ कि मैं तुम्हें डिसओन कर रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे बेटी दी है। लोगों ने इस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया कि आप प्रैंक को सामने रखते हुए, यानी कि प्रैंक का बहाना बनाकर